everyone, welcome to Infinite Tarot Sciences. So this is Namita Goel and I am here before you to for another reading. Now today's reading is for the sign of the Leo for the month of November 2020. So let's see. Now this is for all those who are having Sun Moon rising in Leo. सो आज हम देखेंगे कि उनके लिए नवंबर का मंथ कैसा रहेगा 2020. सो बिफोर स्टार्टिंग विद लेट्स स्टार्ट विद देयर पास्ट एंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर. सो आइए देखते हैं कि लियो साइन वालों के लिए रिसेंट पास्ट जो है वो किस तरह से रहा है. सो लेट्स सी वो हाउ इज़ द रिसेंट पास्ट फॉर द लियो साइन पीपल. सो एज आई सी, जैसे ही मैंने पास्ट का नाम लिया, 3 कार्ड्स हैव इमीडिएटली पॉप्ड आउट. सो वाओ, ऑल द मेजर आर्कानास इन द रिसेंट पास्ट ऑफ लियो. तो जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि रिसेंट पास्ट में लियोज एज दे हैव ऑलवेज बीन नोन फॉर देयर एम्परर लाइक एनर्जी, बिकॉज उनमें दे हैव ऑलवेज ट्राइड टू टेक कंट्रोल ऑफ देयर लाइफ. सो रिसेंट पास्ट में भी एक वही एनर्जी आ रही है, लाइक दे हैव ट्राइड टू टेक अ कंट्रोल ओवर देयर लाइफ, बट वो कंट्रोल वो लाइफ के ऊपर नहीं ले पाए हैं. वो अपने इस एफर्ट के अंदर डिसअपॉइंटेड रहे हैं. और ऑल्सो लाइक कि रिसेंट पास्ट में उनके अंदर बहुत सारे डर रहे हैं, आपके अंदर काफ़ी सारे अनकॉन्शियस फियर्स रहे हैं. और आप कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे उनको रिलेशनशिप में भी डिसअपॉइंटमेंट्स जो हैं वो देखनी पड़ी हैं. और उन्होंने कोशिश की है कि वो लाइफ में आगे मूव ऑन करें और अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल पाएँ. सो दिस कॉम्बिनेशन स्टेट्स दैट कि आपने काफ़ी एफर्ट किया है कि आप अपने लाइफ के ऊपर चार्ज लें, आप लाइफ में अपने कंट्रोल पाएँ, बट ऐसा नहीं हो पाया है और आपको इसमें डिससेटिस्फेक्शन मिली है और डिसअपॉइंटमेंट्स मिली है. तो आइए देखते हैं कि करंटली जो लियोज हैं वो क्या फेस कर रहे हैं. करंटली अभी लियोज की करंट एनर्जी टिल 1 नवंबर किस तरह की रहेगी. लियोज की करंट एनर्जी क्या है टिल 1 नवंबर. व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ द लियोज टिल 1 नवंबर. What is the energy of the Leos till 1st November? Okay, wow, another strength card, another major arcana. It's too much Leo. Wow, another major arcana. तो मुझे ऐसे लगता है कि जो लियोज हैं वो अपनी लाइफ के बहुत मेजर शिफ्ट्स के दौरान जो हैं वो जा रहे हैं. और हो सकता है कि वो हाल ही में अपने लाइफ में कुछ सिचुएशंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल पाने की उन्होंने कोशिश की है, बट वो इसमें बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे हैं. और अब उन्होंने फॉर सम ऑफ यू, लाइक मैं बोलूँगी आप में से कुछ ने अब वो कंट्रोल करने की जो एक एफर्ट थी और वो छोड़ दिया है. आपने गिवन अप कर दिया है सिचुएशन के आगे, सिचुएशंस को अपने हाल के ऊपर छोड़ दिया है और आप एक तरह से अब रेस्टिंग पोजीशन पे जा चुके हैं. आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच नहीं रहे, राइट. और कई लोग जो हैं, और आपके अंदर बहुत सारी स्ट्रेंथ कैपेबिलिटीज़ हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, एक बहुत ज़्यादा हीलिंग एबिलिटीज़ भी हैं जो मैं देख पा रही हूँ. तो आप हो सकता है कि आप अपने ऊपर कुछ इनर वर्क करते हैं, आप अपने आप को सिचुएशंस में से निकलने के लिए बहुत ज़्यादा अपने आप को हील करते हैं. तो जिसकी वजह से अब आपने जैसे एक ये सारी सिचुएशंस को भगवान के ऊपर छोड़ दिया है और आपको लगता है कि अब नाउ गॉड कैन गिव यू अ सॉल्यूशन ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स. तो एम्प्रेस कार्ड हमें ये बताता है कि कहीं ना कहीं जो कुछ लोग हैं, जो कुछ लियोज हैं बेसिकली, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड भी महसूस कर रहे हैं. और एक तरह से एम्प्रेस कार्ड प्रॉस्पेरिटी को दर्शाता है. और ये आपको बताता है कि स्पेशली जो लेडीज़, जो लड़कियां इस रीडिंग को देख रही हैं, कि वो it may be possible that they are getting married. Or let's clarify this empress, like what is the actual meaning of empress here. मुझे ऐसा भी लगता है जो लोग अपने करियर से परेशान थे वो अभी अपने करियर से भी ब्रेक ले रहे हैं. और उनको ऐसा लग रहा है कि अभी अगर लाइफ में कुछ रीजंस की वजह से उनकी विशेस पूरी नहीं हो रही, तो इट्स बेटर टू टेक अ ब्रेक एंड टेक रेस्ट एट होम. तो आप में से कुछ लोग जो है वो भी ब्रेक लेके घर में आराम से इंजॉय कर रहे हैं. यू आर लुकिंग एट द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ. आपको लगता है कि ओके, दिस इज टाइम फॉर द ब्रेक फॉर मी. So let's clarify the Empress card. Okay, wow. तो जैसा कि मैंने बोला था कि कुछ लोगों के लिए ये फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा रिवॉर्डिंग टाइम है. उनके घर में बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है और वो उनको अपनी
जॉब में भी जो है वो काफ़ी सक्सेस मिल रही है उनको, उसमें पर्क्स मिल रही हैं, और फाइनेंशियली उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है और अपने करियर में अपने आप को स्टेबिलिटी पाने के लिए बहुत हौसले से वो आगे बढ़े हैं, बहुत उन्होंने अपने अंदर स्ट्रेंथ रखी है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा इसमें बेनिफिट्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। और दैट इज़ वाई उनको एक बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है कि जैसा कि मैंने बताया था, एक कई लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी में हैं। तो एक मिक्स सी एनर्जीज मुझे लियोस के लिए जो है वो नज़र आ रही हैं। आइए अब देखते हैं कि नवंबर का मंथ किस तरह से रहेगा। हाउ विल बी द नवंबर मंथ। वाओ, तो ये देखिए, जस्ट लुक एट दिस लियोस। तो कमिंग टाइम भी नवंबर भी डेफिनेटली लियोस के लिए बहुत अच्छा आने वाला है। सो लेट्स सी हाउ विल बी द एनर्जी ऑफ द लियोस। ओके, सो जैसा कि मैं देख सकती हूँ कि कुछ लोगों के लिए कंसिस्टेंटली फर्स्ट अप टिल 10th नवंबर तक भी जो लोग अपनी रिलेशनशिप से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और जो डिसअपॉइंटेड हैं, फ्रस्ट्रेटेड है लाइफ से, जो ब्रेक ले रहे हैं लाइफ में, उनके लिए कंसिस्टेंट यही एनर्जी रहने वाली है। 10th ऑफ नवंबर तक भी वो इस फेज से बाहर नहीं आएंगे और वो सोचते रहेंगे कि अब वो क्या करें, और एक डिप्रेशन जैसी फीलिंग उनके अंदर रहेगी। बल्कि मेरा उनको ये एडवाइस है कि उनको अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों की तरफ देखना चाहिए रेदर देन कि नेगेटिव एस्पेक्ट्स की तरफ देखने की बजाय। और बाकी जो लोग हैं जो एक नए प्रोजेक्ट में जाएंगे इस टाइम, जो नए प्रोजेक्ट में जाएंगे उनके लिए ये है कि वो अपने इस टाइम में टिल 10th ऑफ नवंबर तक जो मैं देख पा रही हूँ वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं अपने जॉब फील्ड में, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करेंगे। और उसके साथ एक हो सकता है कई लोग जो है वो नया प्रोजेक्ट भी शुरू करें। सो जैसा कि आप देख रहे हो, यू आर गेटिंग पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो कई लोग जो है वो एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे और उस नए प्रोजेक्ट में वो काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क जो है वो करने वाले हैं। सो आइए देखते हैं कि मंथ ऑफ नवंबर के एंड में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं। ओके कैंसेरियन, सो एज वी कैन सी हियर कि मिडल ऑफ द नवंबर में 10th से लेके 20th नवंबर के बीच में कहीं ना कहीं जो आप एक नए प्रोजेक्ट्स जो आपने स्टार्ट किए थे, जैसे कुछ लोगों के लिए एक नई शुरुआत थी और कुछ लोग जो है उनके लिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, काफ़ी स्ट्रगल वाला फेज जो है वो कभी करंटली चल रहा था और नवंबर में भी चलता रहेगा। उनके लिए एक दी एंडिंग हो जाएगी एक नए प्रोजेक्ट की। जो भी उनको चीज़ लग रही थी कि जो उनको लाइफ में नहीं सर्व कर रहा पर्पस, उन चीज़ों में वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। ऐसा भी हो सकता है कि उनकी लाइफ में कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी बने जिसकी वजह से उनका लोगों के साथ झगड़ा हो, या आपका रिलेशनशिप में हो सकता है आपका आपके पार्टनर के साथ। सो लियोस, एज आई कैन सी इन द सेकेंड वीक ऑफ नवंबर, सॉरी इन द मिडल ऑफ द नवंबर, डेफिनेटली जिन लोगों का, जैसे मैंने बताया, जो पुरानी चीज़ें हैं जो उनके लिए नहीं वर्क कर रही थी एंड दे वर ट्राइंग लाइक गिविंग अप, जिसकी वजह से उनको काफ़ी स्ट्रेस और एंजाइटी थी, फाइनली दे विल कम टू अ एंड। सो यू कैन सी जो वो काफ़ी ज़्यादा सोच रहे थे एंड दे वर नॉट गेटिंग अ सोल्यूशन, सो फाइनली दे विल कम टू एन एंड। और बिकॉज इसका रीज़न हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपका कोई हेटेड आर्ग्यूमेंट या आपका कोई कन्फ्लिक्ट हो जाए। ईदर इट कैन बी इन एनी ऑफ द सिचुएशन, इट कैन बी ईदर इन जॉब और इट कैन बी इन रिलेशनशिप। एंड आई ऑल्सो फील दैट सम सीक्रेट्स विल बी रिवील्ड, कुछ राज है जो रिवील होगा, कुछ राज सामने आएगा, जिसकी वजह से हो सकता है आपका अपनी वर्क प्लेस पे या आपका अपने रिलेशनशिप में कोई आर्गूमेंट हो जाए एंड फाइनली द थिंग्स मे कम टू ज़ीरो, the things may hit rock bottom, but again this is not for all, this will only be for some of you,
एंड फॉर सम ऑफ यू देर आर ऑल्सो चांसेस कि आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं एंड यू मे लाइक विल यू नो स्टार्ट लुकिंग टूवर्ड्स योर सेल्फ, और आप हो सकता है यू मे स्टार्ट रीडिंग टैरो एंड अदर स्पिरिचुअल साइंसेस, राइट. सो लेट्स सी कि फॉर द लियोज द लास्ट पार्ट ऑफ द नवंबर, दैट इज 21 to 30 नवंबर, आपके लिए किस तरह रहेगा. एंड विल ऑल्सो बी सीइंग द ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ ऑफ नवंबर. वाओ, मैजिशियन, दिस इज़ अ वेरी गुड कार्ड. एक बहुत अच्छा स्टार्ट होगा, शुरुआत होगी. सो आफ्टर ऑल दीज यू नो थिंग्स जो मैं देख पा रही हूँ कि इतना सब कुछ होने के बाद, बिकॉज मिडल में कुछ एनर्जीज नेगेटिव हमारे पास आई थी, बट द बेस्ट थिंग इज कि डेफिनेटली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द नवंबर देयर वुड बी स्टार्ट ऑफ समथिंग न्यू. कुछ नई चीज़ है जो स्टार्ट होगी. और जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, सम ऑफ यू आर वेरी स्किल्ड, सम ऑफ यू आर वेरी टैलेंटेड, और आप में कुछ स्किल्स हैं और आप उन स्किल्स के ऊपर काम करना चाह रहे थे, और कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में उन स्किल्स की तरफ ही ग्रोथ चाह रहे थे जो आपको नहीं मिल रही थी. एंड ऑल्सो सम ऑफ यू आर ऑल्सो यू नो मैनिफेस्टिंग मैनी थिंग्स. आप एक बहुत अच्छी मैनिफेस्टर हैं और आप कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और वो जो आपकी मैनिफेस्टेशंस हैं वो नवंबर के एंड में पूरी होंगी. एंड ऑल्सो आई कैन सी दैट हो सकता है आपको कहीं ना कहीं से कोई लव ऑफर भी आए टुवर्ड्स द एंड ऑफ द नवंबर, बट आप उसको सीरियसली नहीं लेंगे बिकॉज यू विल नॉट थिंक अबाउट इट, बिकॉज काइंड ऑफ एक तरह से बोर कंटिन्यूज द नेगेटिव और काइंड ऑफ बोर एनर्जी जो है वो फील होगी. इट मे ऑल्सो बी पॉसिबल दैट आफ्टर ऑल दैट नेगेटिव एनर्जी कुछ लोग जो हैं जब उनकी लाइफ में कुछ वर्क नहीं करेगा तो उसके बाद काफ़ी बोर फील करने वाले हैं, और ऐसा हो सकता है कि उनको कहीं और से कोई जॉब ऑफर आए या कोई रिलेशनशिप की ऑफर आए एंड दे मे नॉट एक्चुअली टेक इट, वो उस चीज़ को ना लें. और आप में से कुछ बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड पे अपनी लाइफ में जाना चाहते हैं. यू वांट कि आप आंधी की तरह लाइफ में आगे बढ़ो और आप बहुत फास्ट स्पीड पे जो हैं वो चीज़ों को काम करो. सो एंड लेट्स सी व्हाट्स द ओवरऑल एनर्जी. सो ओवरऑल एनर्जी इट्स सन कार्ड. ओवरऑल एनर्जी इज सन कार्ड विच इज़ अ वेरी गुड एनर्जी. लियोस एक बहुत अच्छी एनर्जी है. सो लियो इज़ फॉर द सन एंड हेयर ऑल्सो यू गेट अ सन कार्ड. तो जो कि बताता है कि डेफिनेटली आपको ओवरऑल जो है जितना भी कुछ होगा आफ्टर ऑल दैट टर्मोइल, फाइनली यू विल नॉट बी अ लूजर, यू विल गेन, यू विल, आपके लिए एक विन विन सिचुएशन जो है वो रहने वाली है. एंड लेट्स सी एन एडवाइस कार्ड फॉर यू. बेस चक्रा. सो लियोज यू नीड टू क्योर योर बेस चक्रा. आपको अपना बेस चक्रा हील करने की जरूरत है. वाओ वाओ. सो ये देखो, यू गेट 2 1s हियर, ट्रायम्फेट सक्सेस एंड यू गेट द बेस चक्रा विच इज़ अ वेरी वेरी रेयर कॉम्बिनेशन लियोज. तो ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा कार्ड है और इसके साथ हमारे कोरिलेट भी कर रहा है. यू गेट सन, यू गेट बेस चक्रा एंड यू गेट द ट्रायम्फेंट सक्सेस. सो सन इज ऑल्सो you know it's 19, sun is also 19, so 9 plus 1 is 10. This is also number 1. so definitely मैं देख रही हूँ magician is also number 1. so overall आपकी लाइफ में definitely नई बिगनिंग्स होने वाली हैं, और जो मुझे लग रहा है ज़्यादातर ये नई बिगनिंग्स कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप में रहेंगी और कुछ लोगों के लिए करियर में रहेंगी, और इसमें आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस जो है वो मिलेगा. इट विल बी वेरी वेरी सक्सेसफुल, बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा. बट मेरे लिए अब आपके लिए एडवाइस ये है कि अपने बेस चक्रा को हील करिए, नेचर के साथ अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करिए. द मोर यू कनेक्ट विद नेचर, ज़्यादा आपका बेस चक्रा जो है वो हील होगा. ओवरऑल इट्स अ वेरी वेरी गुड एनर्जी लियोस. So that's all for the reading of the Leos. If you want to have my personal reading, please email to me at the email ID given in the description box. Please let me know. Like and subscribe my channel if you like my video, and also do comment. Thank you everyone. Please take care. Bye bye. Meet you next time with another reading. Bye bye.